वीवर्स, ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा है जो हौस खास में है। और इस वक्त इस मकबरे के आप देख रहे होंगे कि मेरे बैक साइड पर जो दरवाज़ा है वो बंद है और इसमें ही कब्रें हैं इनकी। और इस के दोनों तरफ मदरसा है और इसका जो गुंबद है वो इन तमाम मदरसों के गुंबद से, और यहाँ पे इस अहाते में जितने भी गुंबद हैं उनमें सबसे ऊंचा गुंबद जो है वो ये है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा है। कभी कभी बोलते बोलते खामोश हो जाना, ऐसा लगता है कि हम उस दौर में चले गए हैं। ये चारों तरफ इन्होंने इसकी एक बाउंड्री बना रखी है जो इसको दूसरे परिसर के दूसरे हिस्सों से अलग करती है। और इस परिसर में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके साथ भी उसी तरह झील है नीचे। और सिकंदर लोदी ने अपने दौर के अंदर इस पूरी इमारत की पूरी तरह से मरम्मत करवाई थी। नक्काशी उसी तरह जैसे कि मुग़ल दौर और मुस्लिम बादशाहों के दौर में रही है। और इस मकबरे के दरवाज़े पर भी आप देखेंगे कि किस तरह नक्काशी से कुरानी आयत लिखी हुई है। हालांकि कुछ हिस्सा मसख़ हो गया है, दरवाज़ा इसका बंद है, अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। लेकिन मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो फ़ातिहा ज़रूर पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला सबको सुकून दे कब्र में, जो ज़िंदा है उनको ज़िंदगियों में। ये देखिए अंदर ये कब्र बनी हुई है। ये जाल से ही बाहर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। बड़ी मशक्क़त के साथ नीचे एक छोटा सा एक सुराख सा दिखाई दिया और उसमें से मैंने कैमरा अंदर डाला है ये ताकि यहाँ इसको देख सकें हम। ये बड़ी कीमती फुटेज है और उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की तारीख़ी इमारतों को फिर कभी दोबारा देखने का मौका मिले ना मिले, क्योंकि तकरीबन सब धीरे धीरे बंद हो रही हैं। बहुत पहले मैंने एक शेर कहा था, असलाफ़ की अज़मत पे हो नाज न क्यों मुझको, असलाफ़ की अज़मत पे हो नाज न क्यों मुझको, रग रग में बसी शहला दिल्ली ये पुरानी है। तो पुरानी दिल्ली से मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं पुरानी दिल्ली की बात कर रही हूँ। मेरा कहने का मकसद है ये वो दिल्ली जो 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। हालांकि कहने को लोगों की नज़र के अंदर ये एक मकबरा है। कुछ लोग जो तारीख़ी इमारतें हैं उनको सिर्फ एक तारीख़ी इमारत की नज़र से देखते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें, ये विरासत हमको ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये बड़े बड़े किले, ये मोटी मोटी दीवारें, ये मकबरे, इनका दुनिया में अभी तक मौजूद है, इनका नाम मौजूद है, इन लोगों के कारनामे मौजूद हैं। लेकिन ये भी ज़िंदगी की एक हकीकत है कि इंसान मर जाता है और सिर्फ उसकी याद, उसका नाम, उसकी पहचान इन्हीं चीज़ों की शक्ल में रह जाती है। आज हम यहाँ खड़े होकर बड़े फ़ख्र के साथ फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे हैं, इन चीज़ों को याद भी कर रहे हैं, लेकिन हमसे आने वाली नस्लें, हमारे बाद की नस्लें इन चीज़ों को देख भी पाएंगी, समझ भी पाएंगी, यानी इसके बारे में हम कोई भी बात यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन इन तमाम तारीख़ी इमारतों में एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा मायूस करती है कि नई जनरेशन, यंग जनरेशन यहाँ आती है, लेकिन उनके यहाँ आने का मकसद कुछ और ही होता है और इसी मकसद की वजह से यहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब होता जा रहा है, जिसकी तरफ हम लोगों को सबको मिलकर ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, इस वक्त मैं जिस अहाते में खड़ी हूँ, ये आप मेरे पीछे गुंबद देख रहे होंगे, ये सब मकबरे हैं। और ये कहा जाता है कि इस मदरसे में जो लोग तालीम हासिल करते थे, जो तालिब इल्म हुआ करते थे, अगर वो मर जाते थे तो शायद ही उनकी कब्रें रही होंगी। ये कब्रें किसकी हैं इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। और हालांकि हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तहकीक के साथ ही किसी चीज़ के बारे में बताता है। आप मेरे पीछे देखिएगा, ये अलग अलग गुंबद बने हुए हैं और ये सब मकबरे हैं। अच्छा, बीच का जो ये हिस्सा है ये ऊंचा है और उससे आगे के जो गुंबद हैं वो थोड़े छोटे हैं। और ये भी कहा जाता है कि इनके अंदर जो कब्रें हैं वो कुछ ऊंची हैं और कुछ नीची हैं। और देखिए, ये मैं इधर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती हूँ और देखती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये कब्र है और ये काफ़ी नीचे की तरफ चली गई हैं।
हालांकि कब्रें ऊंचाई से बनाई जाती हैं, लेकिन ये कब्र काफ़ी नीचे है। इसी तरह ऊपर गुंबद और वहाँ पर पुरानी आयत लिखी हुई हैं। इसी अहाते में कई सारे गुंबद हैं। ये आप यहीं से देखिएगा, ये सामने भी एक गुंबद है। उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें, और ये लेफ़्ट साइड पर जो गुंबद है इसमें भी निशान है, लेकिन कब्र नहीं दिखाई दे रही है। और कहते हैं कि ये वही सारे तालिब इल्म जो यहाँ तालीम हासिल करते थे, अगर वो मर जाते थे तो उनके लिए यहीं पर कब्र बना दी जाती थी। ये देखिए, यहाँ पर भी एक कब्र है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि हालांकि कब्र को गुंबद के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, लेकिन जो कब्र के आसार हैं थोड़े फासले पर हैं। व्यूवर्स, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, और हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।